मेरा नाम राहुल है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं मेरे साथ जो भूतिया घटना हुई थी मेरे गांव में, उसे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 2017 में मई महीने की, जब प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके सर पर IPL का खुमार चढ़ा हुआ था। मैं भी सबके साथ IPL देखकर लगभग रात को 12 बजे सोने आया, लेकिन रूम में मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। अब मैं अकेले छत पर सोने के लिए खटिया लेकर पहुंच गया। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि छत पर भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद मुझे नींद आई और मैं सो गया। लगभग रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरे कानों में अचानक सी आवाज़ आने लगी, जिसमें कोई छोटा सा बच्चा रो रहा था। मैंने सोचा कि कोई छोटा बच्चा ही है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी तो मुझे लगा कि ये कोई सीरियस मैटर है, और मैं उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं है, अब वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मेरा मोबाइल हाथ में नहीं आ रहा था। मोबाइल को ढूंढते ढूंढते खटिए के नीचे मेरा मोबाइल गिर गया और मैं नीचे देखने लगा। मैं उस रोने की आवाज़ को सुनकर और भी ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि छत में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा था। मेरा घर गांव में थोड़ा सा बाहर की तरफ है और हमारे घर के आसपास काफ़ी घनी झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से अंधेरा और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। तभी नीचे हाथ फेरते फेरते मुझे मेरा मोबाइल मिल गया और मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और मैंने उस लाइट से झाड़ियों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जितना कुछ मुझे दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और वो पेड़ पर बैठकर रोने की आवाज़ निकाल रही थी। उस समय मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि वो मेरी तरफ देख रही है और घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरा इतना हालत ख़राब हो चुका था कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच पा रहा था। फिर मैं नीचे अपने रूम की तरफ तेज़ी से भागा और मैं जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, तुरंत अपने दरवाजे को लॉक किया और खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए। फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं दूसरे रूम में जाकर अपने पापा को उठाऊं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर जब मैं नींद से जागा तो चारों तरफ अंधेरा था, क्योंकि जब मैं रात को आया था तो मैंने पूरे खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर मेरी मम्मी खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि क्यों इतनी लेट तक सो रहे हो। मैंने अपने सारे घर वालों को मेरे साथ जो भी पिछली रात में घटना हुई थी उसके बारे में सब कुछ बताया। फिर मेरे पिताजी ने भी ऐसा बताया कि वहाँ पर कई बार ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं और वो कई बार भी इस आवाज़ को सुन चुके हैं, और 2 बार तो खुद उन्होंने उस औरत को भी देखा है। तो दोस्तों, ये मेरे दोस्त राहुल की कहानी थी जिसे उसने मेरे साथ शेयर किया था। तो गाइज़, अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना और हॉरर एक्सपीरियंस अनुभव करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।